हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में वेलोसिटी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो फीडबैक होता है वो हम दो तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज योर कंट्रोलिंग द पोजीशन एंड सेकंड योर वेलोसिटी। ओके, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी फीडबैक. For that velocity feedback and control we are using tachogenator. बेसिकली जैसे आपके जो टेबल है उसके लीड स्क्रू के एंड में आपका एनकोडर लगा होता है, जैसे वैसे ही जो कि पोजीशन फीड एज ए पोजिशनल फीडबैक की तरह यूज होता है, वैसे ही जो मोटर है उसकी शाफ्ट के एंड से जो है हम लोग टैकोजेनेटर को जोड़ते हैं। ठीक, तो बेसिकली टैकोजेनेटर क्या काम होता है? वेलोसिटी फीडबैक को देना, और इसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी कंट्रोल करते हैं। अब ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? टैकोजेनेटर इज बेस्ड ऑन सर्वो प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि जो आपका टैकोजेनेटर है वो जो है वोल्टेज एक जनरेट करेगा जो कि प्रोपोर्शनल होगी आपके स्पीड के बराबर ऑफ द मोटर, क्योंकि ये जो है मोटर से जुड़ा हुआ है टैकोजेनेटर। तो जितनी तेजी से मोटर घूमेगी ये प्रोपोर्शनल है, तो उतनी तेजी से ये जो है फीडबैक वोल्टेज जनरेट करेगा, और जितनी स्पीड जैसे जैसे ज़्यादा होगी सो वोल्टेज विल बी हाई, और जब स्पीड इसकी मोटर की स्लो होगी क्योंकि टैकोजेनेटर से जुड़ा हुआ है, देन वोल्टेज विल बी लो। ओके, तो बेसिकली सर्वो प्रिंसिपल क्या कह रहा है? वी आर कैलकुलेटिंग एरर, ओके, विच इज योर VA माइनस VF। एक्चुअल में हम लोग क्या चाहते हैं? हम V को, जो V है उसको VA के बराबर रखना चाहते हैं, जो एक्चुअल है उसके बराबर, बट ड्यू टू द जो VF है जो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, जितनी तेज मोटर की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग VF जनरेट होगा, और ये जो है एरर जनरेट करेगा इसमें। ओके, सो तो सपोज करिए यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, देन in that case VF will be greater than VA. ओके, सो ये कंडीशन कौन सी है? जब VF जो है ग्रेटर देन VA हो जाएगा, देन दिस V will be negative. ओके, इन दैट केस हमें ये पता चल रहा है कि जो आपकी जो मोटर की स्पीड है, जो हमारी रिक्वायर्ड स्पीड है, उससे हमने सपोज करिए N1 स्पीड पे हम इसको चलाना चाह रहे हैं, और ये देयर इज N2 which is higher than N1 and there is N3 which is lower than N1. Okay, so we want that the motor should be running on N1 speed. So starting में क्या होगा कि जैसे जैसे आप मोटर स्टार्ट करेंगे, टैकोजेनेटर का फीडबैक इज गिविंग दैट VF इज नॉट इक्वल टू VA, और जैसे 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 इसकी स्पीड ज्यादा तेज होती चली जाएगी, ये एक N1 स्पीड के बाद ये बताएगा कि आपकी स्पीड जब N2 हो जाएगी, इन दैट केस ये जो है नेगेटिव VF की वैल्यू इज ग्रेटर देन V हो जाएगी। इन दैट केस जो V है आपका जो फीडबैक वोल्टेज है, दैट इज दिस टर्म विल कम्स नेगेटिव, तो उससे आपको पता चलेगा आपको स्पीड को घटाना है। ठीक है, तो देन द स्पीड विल कम, और अगर सपोज करें स्पीड ज्यादा कम हो गई तो दैट दिस टर्म विल बी कम गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, देन इट इज शोइंग दैट VF की वैल्यू कम हो गई है, तो देन यू नीड टू इंक्रीज द वोल्टेज। इस तरह से हम लोग जो है इसको वेलोसिटी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब ये बिल्कुल N1 के बराबर होगा, देन VA माइनस VF, जो VF की वैल्यू है उसको VA के बराबर हो जाएगी, देन दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है एरर को कैलकुलेट करते हैं। द डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस कैन बी यूज्ड टू एक्चुएट द मोटर टू एलिमिनेट द एरर। हम जो एरर है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो VA माइनस VF है उसको हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? उसको 0 के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो जो आपकी जो मोटर है वो जो रिक्वायर्ड स्पीड है N1 की, उस पर रन कर सके, ना ही वो इससे कम हो ना ही इससे ज्यादा हो पाए। ओके, तो इस तरह से हम लोग टैकोजेनेटर का यूज करते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल जो जनरेट करता है प्रोपोर्शनलिटी में आपके स्पीड के प्रोपोर्शनल में आपके वोल्टेज को एज ए फीडबैक।
ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड ये जो डिफरेंस है एरर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं सर्वो प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट इज मैं थोड़ा सा इंटरपोलेशन के टॉलरेंसेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो बेसिकली टॉलरेंसेस हमारे पास तीन तरीके के होते हैं इंटरपोलेशन में। सो इंटरपोलेशन का मतलब है आप किसी कर्व को छोटे छोटे लाइंस के थ्रू इंटरपोलेट यानी छोटे छोटे लाइंस में तोड़ के ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी बढ़िया तरीके से उसको अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं। ओके, सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ टॉलरेंसेस फॉर दैट। First, when your inside tolerances, so in case of inside tolerances, there is the actual curve. You can see here, this is the actual curve, which is smooth one. और हम इसको अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं लाइन के थ्रू, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन योर एक्चुअल कर्व एंड द लाइन विच आर यूजिंग टू अप्रोक्सीमेट द दिस कर्व इज कॉल्ड जब ये इनसाइड होगी, कर्व के अंदर की तरफ को होगी, देन वी आर टेलिंग दैट इट इज इनसाइड टॉलरेंस। सिमिलरली ये जो आपका एक्चुअल कर्व है उससे बाहर की तरफ हुआ तो देन यू आर टेलिंग दैट इज योर आउटसाइड टॉलरेंसेस। सिमिलरली अगर ये बोथ साइड में होगा, ठीक है, ये एक्चुअल कर्व आपके इस तरह से है और जो टॉलरेंसेस हैं दिस इज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, देन वी आर टेलिंग दैट इट इज ए बोथ साइड टॉलरेंस। ओके, ये जो है बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड टॉलरेंसेस है। ये कई बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी मशीन को बता रहे होते हैं कि आपको किस तरह की टॉलरेंस चाहिए, कि इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, या फिर आप दोनों तरह के टॉलरेंस को बेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी मशीनिंग हो पाएगी अच्छी तरह से। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट डीडीए एल्गोरिथम। इट इज ए बेसिकली डीडीए ही ये जो है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, बहुत फेमस है और इसको हम समझेंगे कैसे काम करती है। ओके, सो बेसिकली डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को हम लोग डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम बोलते हैं। ये बेसिकली इंक्रीमेंटल मेथड ऑफ स्कैन कन्वर्जन ऑफ लाइन है। इसमें इसका जो सबसे बड़ी दिक्कत है इसके साथ में, ये जो है बेसिकली काम करती है राउंड ऑफ एरर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो राउंड ऑफ एरर है इसकी वजह से जो कंप्यूटेशनल पावर है उस कंप्यूटर की, दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज। ओके, और विच इज वेरी हाई एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करने में हमारे जो कंप्यूटेशन है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है और ये काफी फ्लोटिंग एरर भी काफी सारा देती है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेफरेबल टू यूज, बट इट इज वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू योर अदर एल्गोरिथम। इसका ये जो डिसएडवांटेज है इसकी वजह से हम लोग ब्रिजमहन्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल, दैट्स व्हाई यू हैव टू सी दैट। ओके, एंड इट इज अ वेरी इनिशियल वन आल्सो। सो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लाइन जो है आपकी वो बेसिकली लाइन, जब मैं किसी चीज के बारे में लाइन की बात करता हूँ, देन लाइन इज ए इनफाइनाइट थिंग, ठीक है। जो इसकी जो लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट। लाइन जब मैं बोलता हूँ तो जब हम किसी भी लाइन जो हम किसी भी ग्राफिक्स में आप जब देखते हैं तो दैट इज नॉट लाइन, दैट इज बेसिकली ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट है दैट इज द पोर्शन ऑफ द लाइन और विच इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट है ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बनती है और लाइन भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बनी है। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो हम जब कंप्यूटर में जब लाइन बोलते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट। ओके, सो इसको डीडीए समझने से पहले हमें ये पता है कि जो लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें y एंड x आर द वेरिएबल्स, m इज द स्लोप एंड c इज द कांस्टेंट। ओके, सो इस तरह से है। सपोज करिए कोई लाइन सेगमेंट है दैट इज फ्रॉम दिस A पॉइंट टू B पॉइंट। ओके, देन जो स्लोप होगा इसका दैट इज गिवन बाय डेल्टा फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, दिस इज द लाइन सेगमेंट। सो द स्लोप विल बी गिवन बाय m इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। ओके, जो चेंज इन x y है डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दैट इज गोइंग टू गिव योर स्लोप विच इज इक्वल टू द tan थीटा, जो थीटा जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे, दैट जो स्लोप है tan थीटा के बराबर होगा। तो हमारे पास तीन बेसिक कंडीशन हो सकती है। व्हेन थीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा है
तो देन इन दैट केस जैसे हम जानते हैं 45 से ज्यादा होने पे स्लोप की वैल्यू इज गोइंग टू बी greater than 1, and second condition is when theta equal to 45, then slope की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, and theta की वैल्यू less than 45, then slope will be less than 1. okay, तो tan theta is going to give a slope, और ये जो है इस तरह से तीन कंडीशन हमारी बनती है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जो स्पेशल केसेस है, दैट इज योर m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम इन स्पेशल केसेस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे केसेस को देखेंगे कि हम लोगों को कैसे समझना है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें करना क्या है बेसिकली। ओके, सो सपोज करिए उससे पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। जो स्क्रीन है आपकी, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखती है, दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स। ओके, दैट इज डिवाइडेड इन स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स। पिक्सल्स इज बेसिकली यहाँ पे अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इस तरह से, और अगर ये जल रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देन इट इज शोइंग समथिंग, और अगर ये नहीं जल रहे होते हैं, देन इट इज नॉट शोइंग समथिंग। ओके, सो सपोज करिए आप ये लाइन देख रहे हैं, दैट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पिक्सल। ये जो है छोटा सा इस टाइम पे ये पिक्सल है, ये जल रहा होगा यहाँ पे, तभी आपको ये लाइन, ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है। उसके बाद दूसरा पिक्सल चल रहा होगा। अगर सपोज करिए आप ऐसे लाइन खींच रहे हैं इस स्क्रीन पे, अगर मैं ये स्क्रीन है मेरे पास ये कंप्यूटर की, देन इफ यू ड्राइंग सम लाइन, देन दिस, ये काफी छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा याली पिक्सल, याला इस तरह से शेडेड होगा, इसका याला पिक्सल शेडेड होगा, इसके बाद याला पिक्सल इस तरह से शेडेड होगा, और ये धीरे धीरे करके ये जिस पिक्सल से पास हो रही होगी लाइन, वो दैट पिक्सल इज शेडेड। आपको लग रहा होगा कि सर ये काफी बड़े बड़े पिक्सल्स हैं, दैट दिस इज नॉट, पिक्सल्स काफी छोटे छोटे होते हैं। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दैट द लाइन सेगमेंट इज नॉट समथिंग ब्रोक स्टेप वाइज। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगता कि लाइन सेगमेंट हमारी स्टेप टाइप की है, बट एक्चुअली इफ यू सी, यू कैन, इफ यू एबल टू जूम इट, you will find that there is small step type of thing in the line also. okay, so हमारी जो स्क्रीन है वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी है, बेसिकली ये चीज है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास जिसमें हम लोगों को देखना है कि जो ये पॉइंट्स हैं x1 y1 से x2 y2, ये x2 y2 तक जाना है, जिसमें हमारे 2 से 9 तक हमें इसको लाइन को खींचना है। अब बात ये आती है कि सर हम लोग इसको कंटिन्यूसली नहीं खींच सकते क्या? तो देखिए हमारे पास जैसे सपोज करिए आपके जैसे ये पिक्सल है, तो इसमें कई बार डिसीजन लेना पड़ता है कि ये जो है ये वाला पिक्सल हम को लाइट अप करें या फिर ये वाले पिक्सल को लाइट अप करें। ओके, सो ये डिसीजन है जब आप कोई लाइन खींचते हैं किसी उसके थ्रू, तो अब ये डिसीजन लेना कि ये वाली इस वाले इसमें ये वाला पिक्सल को लाइट अप करें क्योंकि लाइन इसमें से भी पास हो रही है, या फिर इस वाले पिक्सल को लाइट अप करें। ये जो डिसीजन है ये लेना काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर द लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो हमें ये देखना है कि ये हमें किस तरह से करना है। तो ये सपोज करिए 1 2 3 इस तरह से छोटे छोटे ये पिक्सल्स हैं, ये जो है आपकी एक्स डायरेक्शन है और ये जो है आपकी वाई डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली 1 2 3 ये छोटे छोटे पिक्सल है। तो जब मैं x1 y1 बोल रहा हूं तो देन दिस पिक्सल विल गोइंग टू लाइट अप, और अगर मैं x4 एंड y1 बोल रहा हूं देन दिस पिक्सल इज गोइंग टू बी लाइट अप। ओके, और x4 y2 बोल रहा हूं देन दिस पिक्सल इज गोइंग टू बी लाइट अप। ओके, इस तरह से काम होना है हमारा। तो बेसिकली हमें एक लाइन खींचनी है जो कि इन दो कोऑर्डिनेट को पास करेगी। तो हमें ये बेसिकली ये बताने कि कौन कौन से पिक्सल हमारे लाइट अप होने चाहिए। ओके, so for that we are going to calculate delta x, which is basically the difference between your final position and initial position, that is 9 minus 2. Okay, so delta x is going to be 9 minus 2 equal to 7, and delta y, which is final position 2 minus initial position which is 2, that is 2 minus 2 equal to 0. Okay, so the slope which is your slope क्या होता है हमारा delta y by delta x, that is your 7 divided by delta y is your 0 divided by 7 which is equal to 0. ठीक है, तो this is the special case of m equal to 0. ओके, तो स्लोप जो है हमारा इस केस में m equal to 0 है। देन हमें क्या सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने हैं हमें कितने स्टेप्स चलने हैं। ठीक है, तो स्टेप्स इज इक्वल टू हमें जो भी इसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में जो भी बड़ा है
उसको हम स्टेप एज ए स्टेप ले लेंगे, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए, हर केस में हम लोग उसको स्टेप ले लेते हैं, ठीक। तो दिस इज योर स्टेप विल बी 7 एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट एक्स इंक्रीमेंट, ओके, दैट इज योर डेल्टा एक्स divided by steps. That is your in our case that is delta x is 7 and step is also 7, then it is equal to 1 and y increment will be delta y divided by steps. So in our case delta y is 0 and steps is 7, जो भी इनमें से लार्ज होगा that is steps, that will be 0. So हमें क्या करना है इसमें, किस केस में x इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1 एंड y इंक्रीमेंट इज 0. सो हमें जो इस पोजीशन से x इक्वल टू 2 से 9 x इक्वल टू 9 तक जाना है. सो वी विल इंक्रीज इन x वी विल इंक्रीज बाय 1 एंड इन y वी विल इंक्रीज बाय 0. ओके, सो बेसिकली इस तरह से देखेंगे x y. सो हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे x में और y में 0 का इंक्रीमेंट करेंगे. सो वी विल गो बाय 2. Initial position is 2, then increment by 1, that will be 3, 4, then increment by 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, that will reach at 9. Okay, then we are going to terminate the procedure. तो हम जैसे ही जो हमने 1 का इंक्रीमेंट करके यहाँ पे 9 पे पहुंचे और उसी तरह से y में कितने का इंक्रीमेंट होगा, that will be of 0. So basically 2 plus 0 equal to 2, 2 plus 0 equal to 2, 2 plus 0 equal to 2. These are the pixel positions. 2, 2, that will be this 2, 1 and 2 that is x position and 1 and 2 in y position. 2 and 2 that then we are going to light up this pixel. Okay, next we are going to light up 3, 2, then this will be 3 and y will be 2. Then this pixel is going to light up. Then 4, 5 4, 2, then 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इंक्रीमेंट होगा. तो then we will going to light up this pixel. 4, then 5, 2, then we are going to light up this pixel and then 6, 2, then we will going to light up this pixel. तो इस तरह से हमें ये जो लाइन बनती दिख रही है विच इज ऑफ m इक्वल टू 0 स्लोप. इस तरह से हमें सारे केसेस में इसी तरह से करना है, ठीक है. और समझते हैं हम इसको और एग्जांपल से. नेक्स्ट एग्जांपल इज योर फॉर फ्रॉम x1 y1 इक्वल 2, 5 एंड x2 y2 इक्वल टू 2, 12. इस वाले केस में डेल्टा x हमने कैलकुलेट करा. डेल्टा x विल बी फाइनल पोजीशन विच इज योर 2 - 2 दैट इज 0 एंड डेल्टा y विल बी final position 12 - 5 that is equal to 7. Okay, so slope will be delta y by delta x. Okay, that is going to be 7 divided by 0 that equal to infinite. Okay, then steps हमें कैसे पता लेंगे, वॉट एवर द डेल्टा x और डेल्टा y में जो भी बड़ा होगा that is going to be step. तो डेल्टा y is greater than steps equal to that will be 7. Okay, सो अब हमें क्या पता करना है, x इंक्रीमेंट पता करना है नेक्स्ट स्टेप में और y इंक्रीमेंट पता करना है. सो x इंक्रीमेंट इज योर डेल्टा x डिवाइडेड बाय स्टेप्स एंड y इंक्रीमेंट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय स्टेप्स. सो डेल्टा x डिवाइडेड बाय स्टेप्स दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 7, स्टेप्स इज 7 एंड डेल्टा y डिवाइडेड बाय स्टेप दैट इज 7 divided by 7 equal to 1. Okay, this is your 0. So x increment is 0 and y increment is 1. तो जैसे हम जान नहीं रहे हैं इसमें m equal to infinite है यानी slope equal to infinite है. So the line will be something like this, infinite slope के साथ में. तो और ये जो है खाली हमारी y में इंक्रीमेंट होगा, ठीक. तो हम इस इनिशियल पोजीशन 5 से स्टार्ट करेंगे दैट इज दिस 1 और इंक्रीमेंट कितने का करेंगे हम लोग 1 का इंक्रीमेंट करेंगे जब तक कि हम लोग 12 पे ना पहुंच जाए, ठीक है. इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इधर से इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे. सिमिलरली हम x में भी सब अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट करेंगे. 2 + 0, 2 + 0 इस तरह से हम लोग 2, 2, 2, 2 आता चला जाए. जब हम कब टर्मिनेट करेंगे, जब हम इस पोजीशन पे 12 वाली पोजीशन में पहुंचे, ठीक. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ हाउ आर गोइंग टू यूज द लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम. अब और केसेस देखते हैं हम लोग. दिस इज फॉर स्लोप लेस देन
1, आपको कोई भी चीज रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्लोप लेस देन 1 के लिए हम लोग कंडीशन देखेंगे, बहुत सिंपल है। सो द इनिशियल पोजीशन इज योर 5,4 एंड फाइनल पोजीशन 12,7, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, 12 minus 5 that is 7, and similarly delta y which is your 7 minus 4 that is equal to 3. Okay, so delta x is 7 and delta y equal to 3, and the slope is equal to delta y by delta x, that is delta y by delta x, that equal to your 3 divided by 7. Okay, 3 divided by 7 which is less than 1. ठीक है, ये हमारे less than 1 है, that's why we are telling that slope is less than 1. Okay, so number of steps क्या चीज बनेगी, जो भी delta x और delta y में greater होगा, so steps is your in this case is 7. Okay, so and x increment क्या रहेगा आपका, x increment होगा that is delta x divided by steps, and y increment क्या रहेगा आपका, that is delta y by divided by steps. Similar thing है, that is delta x is your 7 and the steps जो भी इन दोनों में से greater होगा that is 7 only. Then x increment is 1 and y increment will be delta y divided by steps. So y increment will be 3 divided by delta x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप दैट इज 7. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 0.4 के बराबर है. सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज, एक्स में कितना का इंक्रीमेंट करेंगे हम लोग 1 का, और वाई में कितने का इंक्रीमेंट करेंगे 0.4 का. ठीक है, क्योंकि ये जो है परफेक्ट नंबर है, मतलब इंटीजर के फॉर्म में है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सी दिस वन. ओके, और हम जो दूसरा है जो डेसिमल पॉइंट्स में है, देन इट इज वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ इट. ओके, सो हमने कहां से स्टार्ट करा, x में जो है हमारा इंक्रीमेंट 1 का है, y में इंक्रीमेंट 0.4 का. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5. सो x में हमने 5 से स्टार्ट करा और y में हमने कितने से स्टार्ट करा, 4 से स्टार्ट करा. ओके, तो हमने इसमें इंक्रीमेंट करते चले गए. x में 1 का इंक्रीमेंट करा, 5 का 6 आएगा, एंड y में हमने कितने का इंक्रीमेंट किया, 4 का 4.4 का आया. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट 6 के बाद हमने कितने का इंक्रीमेंट करा, वी आर गोइंग टू इंक्रीज 1. सिमिलरली 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक हम 12 पे ना पहुंचे. ठीक है, तो 5 में 6 7 8 9 10 11 12, ये जब 12 में पहुंच गया देन वी आर गोइंग टू टर्मिनेट. सिमिलरली हम लोग इसमें कितने का करेंगे, 0.4 का करेंगे. तो देन फर्स्ट वन इज योर 4, ये जो यहाँ से 4, देन इट इज 4.4, देन 4.10 5.2 6.2, देन 6, देन 6.4 एंड देन 6.8. ओके, देन वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ इट. ठीक, तो 4 का राउंड ऑफ करके हमारा वह 4 आएगा. ठीक है, जो एंड देन क्योंकि जो हमारा पिक्सल है, ये सब हम लोग किस लिए राउंड ऑफ करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारी पिक्सल जो होगा वो हम आधा आधा नहीं ले सकते, या तो वो लाइट अप होगा या तो नहीं लाइट अप होगा. ठीक है, देन यू हैव टू डिसाइड कि वो हमें पिक्सल लेना है कि नहीं लेना है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ. और यही राउंड ऑफ जो है डीडीए एल्गोरिथम में हाईली कंप्यूटेशनल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है और एक्सपेंसिव पड़ता है. ठीक है, और ये एरर भी जनरेट करता है. दैट्स व्हाई इट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ दिस डीडीए एल्गोरिथम. ओके, सो हमने पहले राउंड ऑफ करा, 4 का 4 ही आएगा, 4.4 का, क्योंकि ये 4.4 है तो देन इट इज गोइंग टू बी 4. ये 4.8 का 5 में राउंड ऑफ हो गया, 5.2 क्योंकि ये 0.5 से कम है, देन इट इज गोइंग टू बी 5. दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 7. सो बेसिकली ये तीन लगातार 2 5 के ये किस तरह से 7,5 वाले पिक्सल को लाइट अप करेगा. देन आफ्टर दैट 8,5 वाले पिक्सल को लाइट अप करने वाले हैं, देन 9,6 वाले को पिक्सल को, देन 10,6 वाले को, देन 11,6 वाले को, देन आफ्टर दैट 12,7 वाले को हम लाइट अप करेंगे. ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने ये एक तरीके की लाइन बनाएंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. ठीक, अब हम देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो बेसिकली एक्स के प्लस 1 जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है, दैट इज योर पिछली पोजीशन से एक्स के प्लस 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब स्लोप हमारा स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 है. ठीक, सो बेसिकली जो इंक्रीमेंट है दैट इज योर दिस वन. हम लोग एक्स में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और वाई के प्लस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई के प्लस 1 में जो पिछली पोजीशन थी वाई के प्लस जो हम y इंक्रीमेंट है दैट इज योर 3/7 विच इज इक्वल टू योर स्लोप. ओके, दिस इज इक्वल टू योर स्लोप, m के बराबर है, दैट इज गोइंग टू बी एडेड. ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह से बना हुआ है पहले से ही. फॉर किसके लिए, m इक्वल टू
m लेस देन 1। इसको कई स्टूडेंट रटते रहते हैं, ये कुछ रटने की जरूरत नहीं, ये सिंपल है, इस तरह से ये अपने आप ही बन जाता है। ओके, तो क्योंकि ये जो हम y इंक्रीमेंट कर रहे हैं दैट इज 3/7 विच इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x विच इज इक्वल टू स्लोप, दैट्स व्हाई वी आर इंक्रीमेंटिंग इन दिस स्टाइल। ओके, yk प्लस 1 जो नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज yk प्लस m। ओके, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जब हमारा स्लोप इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जो उसमें भी सेम प्रोसीजर है सिमिलर टू दैट वन। हमें ये 5,7 से 10,15 तक जाना है, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स विच इज 5, डेल्टा वाई दिस इज 8, एंड स्लोप वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 8/5 विच इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो जो भी इसमें से बड़ा है दैट इज गोइंग टू बी स्टेप्स। हमारे केस में डेल्टा वाई इज ग्रेटर, दैट इज गोइंग टू बी स्टेप्स। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्स इंक्रीमेंट विच इज योर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्टेप्स दैट इज 5/8। ओके, एंड इन वाई इंक्रीमेंट दैट इज योर डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय स्टेप्स दैट इज 8/8 which is equal to 1। okay, so similar to that we are going to start from, क्योंकि देखिए इस वाले केस में हमारे पास y की वैल्यू 1 आई है तो हम y की तरफ से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 यहाँ से 7 से स्टार्ट करें और 15 तक जाएंगे, ठीक है। इसको ये इसके करस्पॉन्डिंग हम इसमें अपने आप ही 0.6 जो कि 5 जो इंक्रीमेंट एक्स में इंक्रीमेंट है उसको देखेंगे अपने आप ही, उसके साइड में लिखते चलेंगे। तो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड अप टू 15 वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट। तो 7 1 का इंक्रीमेंट करा हमने, अब हम इसको 15 तक लिया। जो एक्स है उसको पोजीशन कैसे आएगी, हमने 5 से स्टार्ट करा और 0.6 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसमें, तो 5, 5.6, 6.2, 8, 6 और उसको फिर राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 का राउंड ऑफ हुआ 5, 5.6 का इज गोइंग टू 6, 6.2 का 6 एंड 6.8 का 7, 7.4 का 7। इस तरह से हम लोग को जब तक ये 15 हुआ है तब तक हमें चलाता रहना, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू गेट दिस पोजीशन। ये कब की बात है, जब स्लोप हमारा ग्रेटर देन 1 है। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग yk प्लस 1 जो नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट जो पिछली पोजीशन है yk और उसमें x में y में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और x वाले केस में yk प्लस 1 जो नेक्स्ट पोजीशन है वी आर गोइंग टू कैलकुलेट xk जो पिछली पोजीशन है उससे हमें ये जो x इंक्रीमेंट है विच इज इक्वल टू 5/8 जो कि 1/m के बराबर है, ठीक है, स्लोप के उल्टा है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट दिस इन दिस स्टेप। ओके, तो ये कंडीशन आपकी अपने आप ही बन जाएगी, xk प्लस 1 इक्वल टू xk प्लस जो x इंक्रीमेंट है विच इज इक्वल टू 5/8 विच इज अपोजिट ऑफ योर स्लोप विच इज इक्वल टू 1/m, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट दिस, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इक्वेशन कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, ये बहुत सिंपल है। ये कंडीशन कब के, जब m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लास्ट केस विच इज फॉर m इक्वल टू m इक्वल टू 1 स्लोप। सो फॉर दिस इज फॉर 45 डिग्री एंगल। ओके, जब 10 जो थीटा की वैल्यू है देन जो है 45 के बराबर हो जाएगी, देन हम जैसे जानते हैं स्लोप है जो 45 के बराबर होगा, देन स्लोप विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो जो लाइन है हमारे 45 डिग्री पे जा रही है, देन इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। तो x1 y1 x2 y2 डेल्टा x डेल्टा y कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली स्लोप कैलकुलेट करेंगे विच इज गोइंग टू बी इक्वल। ओके, सो स्टेप्स विल बी सेम which is your slope will be 5/5 which is equal to 1। स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करें, जो भी इनमें से ग्रेटर होगा दोनों ही बराबर है, 5/5 है, देन यू आर गोइंग टू टेक द 5। x इंक्रीमेंट विल बी डेल्टा x डिवाइडेड बाय स्टेप्स दैट इज इक्वल टू 1 एंड y इंक्रीमेंट विल बी डेल्टा y डिवाइडेड बाय स्टेप्स दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो इन बोथ केसेस वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट बाय 1। तो 12 प्लस 1 यहाँ से 12 से स्टार्ट करेंगे x के, और यहाँ पे y में 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, और कहाँ तक जाएंगे, किसी में भी 17 और 14 तक जाएंगे हम लोग। सो 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो देन वी आर गोइंग टू गेट 17, और जब 9 में हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे 1 का, देन वी आर गोइंग टू गेट 14। ओके, सिंपल। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो y की नेक्स्ट पोजीशन जो हमारे पास आई है दैट इज योर yk जो पिछली पोजीशन है प्लस x increment is which is going to be equal to 1, that's why we are writing here 1, and similarly yk plus 1 equal to xk plus 1 equal to xk जो पिछली पोजीशन x की है that plus which is your x का जो इंक्रीमेंट आया है वो, और y का इंक्रीमेंट जो आया था वो यहाँ पे लिखा है हमने,
x का इम्यून 1 के बराबर है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. ओके, yk plus 1 equal to yk plus 1, this is for y coordinate, and xk plus 1 equal to xk plus 1, that is for x coordinate. Okay, and this is simple. Don't try to remember this. I think you can generate this type of equation. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. m equal to 1 के केस में आप कई बच्चे का देखा है मैंने कि m equal to 1 के लिए याद कर रहे हैं, m is greater than 1 के लिए याद कर रहे हैं, m is smaller than 1 के लिए याद कर रहे हैं, और फिर m equal to 0 के लिए याद कर रहे हैं, m equal to infinite के लिए क्या होता है वो याद कर रहे हैं. आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, उसको समझ लीजिए तो you can going to be easy with it. Okay, so I think today we are going to end this lecture. These are some of the references which I used to make this presentation, and thank you.